जय श्री राम दोस्तों। तो रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। शायद कितनी 3 टाइप पढ़ ली हमने, चौथी चल रही है ना। चौथी चल रही है। तो हम टाइप 4 पढ़ रहे थे। टाइप 4 और टाइप 4 पढ़ रहे थे हम, अलग अलग वहाँ पर आधारित प्रश्न, अलग अलग माह पर आधारित प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व भी किए थे उस दिन। तो किसी को डाउट है उन क्वेश्चनों में? कोई डाउट नहीं है। चलो कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे हम। तो ये जो अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग वहाँ पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता कैलेंडर के बारे में। देखो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको लगता हो कि भाई छोटी छोटी चीज़ें क्या बता रहे हैं, उनके लिए है। लेकिन देखो जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए जीरो से बताना ही ठीक है। तो इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चनों की चर्चा करूँगा। जिसको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो अच्छे से सीखिए। तो चलो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखो एक चीज़ एक दिन मैंने आपको बताई थी कि यदि साधारण वर्ष है, जब साधारण कोई वर्ष है उसमें 1 जनवरी को जो वार है 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। और यदि लीप वर्ष है उसमें 1 जनवरी को जो वार है 31 दिसंबर को उसमें 1 बढ़ जाएगा। यदि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। और लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे एक बार। यदि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, यदि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो बताइए कि इकतीस दिसंबर 2011 को क्या वार होगा। यदि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो बताइए कि 31 दिसंबर 2011 को क्या वार होगा। देखो गणना करने का तरीका हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी और हमको पता करना है 31 दिसंबर। ये तो हमारे पास है ही, मंगलवार है यहाँ। तो देखो वैसे नॉर्मली हमने रट रखा है कि भाई अगर साधारण वर्ष है, वैसे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको एग्ज़ाम पास करने को रिसर्च करना नहीं है। अगर हर क्वेश्चन में हम ऐसे ऐसे रिसर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से अच्छा है कि हमको क्वेश्चन आने चाहिए। और हमको मेन मोटिव हमारा वही है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करें और आंसर ठीक हो जाए, बाकी रिसर्च करके हमको लेना भी क्या है। चलो जानकारी के लिए हम देख लेते हैं। देखो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2011 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? 365। लेकिन हम 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक जब गणना करेंगे, जहाँ भी हम ऐसी गणना करेंगे तो देखो इन दोनों में से हम एक को ही शामिल करेंगे। यदि हम 1 जनवरी को शामिल कर लेंगे तो 31 दिसंबर को छोड़ देंगे और 31 को शामिल कर लेंगे तो 1 जनवरी को छोड़ देंगे। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच दिनों की संख्या, वैसे तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 है, लेकिन इसमें से एक छोड़ देंगे तो कितने बच गए? 364। भाग कितने का देते हैं कैलेंडर में? 7 का ही देते हैं।
7 पंजे 35, 7 दुए 14। हमको भागफल से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ शेषफल से है। तो यहाँ शेषफल कितना 0 बच गया। तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि भाई शेषफल यदि यहाँ 1 बचता तो हम इसमें 1 जोड़ देते, 2 बचता तो हम 2 जोड़ देते, लेकिन यहाँ तो 0 बचा है। तो 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को हो जाएगा। 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो उतार लो इसको आप एक बार। ऐसे हम लीप वर्ष में भी देखेंगे। अभी देखो एक क्वेश्चन करते हैं। वो लीप वर्ष में भी हम 1 क्यों बढ़ाते हैं उसको भी देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो बताइए कि यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो बताइए कि 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। एक जनवरी 2020 बुधवार है, 31 दिसंबर का हमको पता करना है। तो इसका फैक्ट तो हमने पहले लिखा ही था कि यदि लीप वर्ष है तो उसमें क्या होगा, यदि लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे। 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुरुवार हो जाएगा। लेकिन होगा क्यों भाई, लीप वर्ष में अभी हमने देखा साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, लेकिन लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी 366। अब देखो मैंने अभी बताया था ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच हम बीच के दिनों की गणना करेंगे, न कि 1 से 31 तक। यदि हम 1 को शामिल करेंगे तो 31 को छोड़ देंगे, और 31 को शामिल करेंगे तो 1 को छोड़ देंगे। तो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक दिनों की संख्या कितनी, लीप वर्ष है वैसे हम 366, लेकिन इनमें से 1 छोड़ देंगे तो 365। भाग कितने का देंगे 7 का। देखो एक बार देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दुए 14, 1 शेष बच गया। तो यहाँ बुधवार है तो हम 1 जोड़ देंगे, क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए वैसे हम एक टेबल भी लिख सकते हैं, चलो लिखा ही देता हूँ आपको मैं। यहाँ आप वर्ष लिखिए 2011, 2012, 2013। प्रथम दिन, अंतिम दिन। देखो यहाँ 2011 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में प्रथम दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। दो 2012 लीप वर्ष है, यहाँ यदि सोमवार है, यदि 2012 का पहला दिन मतलब 1 जनवरी यदि यहाँ सोमवार है
तो अंतिम दिन 31 दिसंबर की क्या हो जाएगा, यहाँ मंगलवार हो जाएगा। शायद ये टेबल देखने से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2013 में 1 जनवरी को सोमवार, 2013 साधारण वर्ष है, तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, सोमवार ही हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको भी मैंने सिद्ध करके बता दिया, वैसे फैक्ट भी लिखा दिया। मेरे को लगता है हर तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो इसको उतार लो आप एक बार, फिर और क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं हम। तीन चार क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। यहाँ क्वेश्चन लिखो आप, यदि 12 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो बताइए यदि 12 जनवरी 2009 को सोमवार था तो बताइए कि 12 मार्च 2009 को क्या वार रहा होगा। देखो वर्ष तो सेम है दोनों जगह, 2009। हम महीनों की देखते हैं। यहाँ 12 जनवरी 2009 को सोमवार दिया हुआ है, 12 जनवरी 2009 सोमवार दिया हुआ है। पूछ रहा है हमको 12 मार्च 2009 को, पूछ रहा है 12 मार्च 2009 को। तो महीनों के कोड तो मैंने आपको पहले बता दिए, वो आपको याद है ही। यदि कोई महीना 31 दिन का है तो उसका कोड 3 होगा, 30 का है तो उसका 2 हो जाएगा, 29 का है तो 1 और 28 का है तो 0। ये टेबल तो हमने अच्छे से याद कर रखी है। देखो 2009 साधारण वर्ष है, यहाँ जनवरी, एक तरीके से ऐसे देखते हैं भाई, जनवरी माह में कितने दिन, 31 दिन, 12 उसमें से हम घटा देंगे, बड़ी डेट में से छोटी डेट, तो क्या बचेगा, 11 में से 2 गए तो 9, 19, भाग कितने का देंगे, 7 का, 7 दूने 14, हमको मतलब सिर्फ शेष से है, 5 शेष बच गया। तो ये जनवरी का हिसाब किताब तो ये हो गया। उसके बाद फरवरी, साधारण वर्ष से हम कोड क्या लेंगे, 0। मार्च 12 ही दिया हुआ है, हम 12 को डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन 7 से हम डिवाइड कर लेंगे, 7 एक हम 7, यहाँ भी कितना बच गया, 5 बच जाएगा। शेष फल बचेगा यहाँ 3। तो हमको 12 जनवरी का दे रखा है और 12 मार्च का पूछ रहा है, मतलब जनवरी का दे के मार्च का पूछ रहा है, तो हम सोमवार में 3 जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 12 मार्च 2009 को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा।
उतार लिए होंगे आप। यदि 21 अप्रैल यदि 21 अप्रैल 2011 को शनिवार हो तो यदि 21 अप्रैल 2011 को शनिवार हो तो बताइए कि 21 सितंबर 2011 को क्या वार रहा होगा। देखो आप क्वेश्चन नोट करना, नहीं तो आपको नॉर्मल ऐसे ही कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन बाद में अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर 1-2 दिन बाद धूमिल हो जाएगा, अगर आप भूल जाएंगे सब कुछ। तो सबसे बेटर है कि आप क्वेश्चन भी लिखिए और जो तरीका बताया जा रहा है वो भी लिखिए, और अभ्यास करने के लिए आप अपने बुक में खूब सारे क्वेश्चनों का अभ्यास करिए। चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। 21 अप्रैल 2011 को शनिवार, 21 अप्रैल 2011 को क्या दे रखा है, शनिवार हमको दिया हुआ है। हमको 21 सितंबर 2011 को क्या, देखो वर्ष तो समान है, सिर्फ हम महीनों की गणना करेंगे। देखो जब यहाँ दोनों डेट समान हैं तो हम इनमें से किसी एक को छोड़ देंगे, ये कैलकुलेशन ही ख़त्म हो जाएगा। देखो देखते हैं अभी, जैसे अप्रैल, सीधे कोड ही लिखते हैं हम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को हम छोड़ देंगे। दोनों में से हम एक ही माह की गणना करेंगे, सितंबर को हम छोड़ देंगे। देखो देखते हैं, इनको हम ऐसे क्रॉस भी काटते हैं, जैसे 2 और 3, 5 और 2 7, ये मामला खत्म। 3 और 3 6, कितने शेष बच गए, 6। 21 अप्रैल का दे रखा है हमको शनिवार, और 21 सितंबर का हमको पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। तो देखो हम 6 दिन आगे जाएं या 1 दिन पीछे आ जाएं, बात एक ही है। तो या तो हम शनिवार में 6 जोड़ें या शनिवार में से 1 कम कर दें। तो क्या वार हो जाएगा, यहाँ शुक्रवार हो जाएगा। हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। मान लो अप्रैल में कितने दिन, 30, माइनस करेंगे कितने आ गए, यहाँ 10 में से 1 गए तो 9, और 9 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बच गया, 2। अप्रैल का क्लियर। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्या है, 21 दे रखा है, यहाँ 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, शेष 0 बचेगा। 2 और 3 5 और 2 7, ये तो खत्म, कितना बच गया, शेषफल 6। तो देखो हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अगर यहाँ समान डेट है तो हम 1 को छोड़ देंगे, 1 से गणना कर लेंगे, महीनों को कोड हमें याद है ही। या हम इसको अलग से सॉल्यूशन करें, इसको अलग से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी बेटर यही रहेगा कि हम इसको डायरेक्ट ही कर लें। उतार लीजिए इसको एक बार आप।
यदि 15 अगस्त 2020 को शुक्रवार है तो बताइए कि यदि 15 अगस्त 2020 को शुक्रवार है तो बताइए कि 15 फरवरी 2020 को क्या वार होगा। देखो यहाँ भी डेटें समान ही हैं। पंद्रह अगस्त 2020 क्या है, शुक्रवार। अब देखो हमको यहाँ फरवरी अगस्त का देखिए फरवरी का पूछ रहा है। पंद्रह फरवरी 2020 क्या वार होगा। हमको अगस्त का दे रखा है, 15 अगस्त 2020 को शुक्रवार है तो बताइए कि 15 फरवरी 2020 को क्या वार होगा। अब ये तो मामला उल्टा हो गया। हम फरवरी की अगस्त की तरफ से कैसे गणना करें, फरवरी की तरफ से तो करें तो ठीक है। तो देखो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं बात तो वही है ना, हम अगस्त से फरवरी की तरफ जाएं या फरवरी से अगस्त की तरफ जाएं, हमको कैलकुलेशन का लास्ट मोमेंट देखना है कि शेष क्या बच रहा है। यदि अगस्त का देके फरवरी का पूछ रहा है तो हम लास्ट में माइनस कर देंगे। अगर हमको फरवरी का देके अगस्त का पूछता तो हम जोड़ देते। अगस्त का देके हमको फरवरी का पूछ रहा है तो हम इसमें जितना शेष आएगा उतना कम कर देंगे, और फरवरी का देके अगस्त का पूछता तो 2, 3, 5 जितना भी शेष हम जोड़ देते। चलो करते हैं। देखो मंथ का तो ये क्लियर है यहाँ कोई, तो लोग डायरेक्ट हल करते हैं इसको। अगस्त, सितंबर, सॉरी हम फरवरी की तरफ से हल करेंगे। और देखो यहाँ 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, एक महीने को छोड़ देंगे। फरवरी की तरफ से करते हैं तो अगस्त को छोड़ देंगे, और अगस्त की तरफ से करेंगे तो फरवरी को छोड़ देंगे। तो देखते हैं कटते हैं कि आपस में। कटने का मतलब ये है कि जहाँ इनका योग 7 हो जाए वहाँ 0 है। तो वैसे हम देखते हैं 3 और 1 4 और 2 6, 3 और 1 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो इसमें तो वैसे ही भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो देखो शेषफल अगर 0 बच गया तो वही शुक्रवार का शुक्रवार। अगर 1 बचता तो हम 1 कम कर देते। जीरो शेष बता दो शुक्रवार का शुक्रवार। उतार लीजिए इसको एक बार आप। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 जनवरी 2015 को गुरुवार हो तो बताइए कि यदि 15 जनवरी 2015 को गुरुवार हो तो बताइए कि
25 मार्च 2015 को क्या वार होगा? देखो वर्ष तो समान है और सामान्य वर्ष है। पंद्रह जनवरी को गुरुवार। 15 जनवरी 2015 को क्या? गुरुवार। हमको पता करना है 25 मार्च 2015 क्या वार होगा। भाई 15 जनवरी का दे रखा है, 25 मार्च का हमको पूछ रहा है। तो जब तक यहाँ समान डेट थी तो हम